आज का क्लास राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, भारतीय संविधान के क्षेत्र में जो है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बुल कहा जाता है। प्रीएम्बुल प्रस्तावना किसी भी संविधान का, किसी भी कार्यक्रम की कुंजी मानी जाती है, जिसमें सारा चीज रखा हुआ है। और हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द बोलता है, मुस्कुराता है, कहता है, इसके बारे में सारा चीज बताता है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता, न्याय, विचार की अभिव्यक्ति इत्यादि को जो प्रदान की जाती है, इसको हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग इसका मतलब है कि हम भारत के लोग हैं, हमारी नागरिकता एक है, वो भारतीय है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ संप्रभुता। जो हमारी जो प्रस्तावना बता रही है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक का अर्थ हुआ कि हमारे देश का जो शासन व्यवस्था होगा, ये जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन होगा। लोकतंत्रात्मक समाजवादी का अर्थ होता है, समाजवाद का अर्थ होता है कि देश का जो आय होगा, ये आय देश के प्रत्येक नागरिकों का, उसको जो लाभांश होगा, इसका प्रत्येक व्यक्ति को इसको जाएगा। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, जिसको बहुत सारे जगहों में पंथ निरपेक्ष भी लिखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का न तो अपना धर्म होगा, न तो राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगी। फिर है गणराज्य का अर्थ होता है कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो मनोनीत नहीं, निर्वाचित होगा। The head of the nation will be elected, not nominated। यानी हमारे देश का गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। हमारा कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, कि हमारा जो राज्य होगा, हमारा भारतवर्ष होगा, एक राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर किसी भी प्रांत को उससे निकलने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा जबकि हम रूस में देखते हैं, यूएसएसआर जो था वहाँ पर था संघ राज्य में राज्य को, वहाँ से प्रांत जो था राज्य उससे निकल सकता था, लेकिन इंडिया में नहीं है। राष्ट्र की एकता की वो एकता और अखंडता कहीं हम टूटने के लिए नहीं देंगे, उसको अलग अलग राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली, उसको हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा राष्ट्र एक है, अखंड है, ये अलग नहीं हो सकता, कि बंधुता और देश में भाईचारा
बनाए रखने के लिए आज तिथि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व के अन्य देशों की प्रस्तावना से बिल्कुल हटके है कि जिसका एक एक शब्द कहता है, मुस्कुराता है, अपने आप में दुनिया को दिखाता है कि हमारा भारतवर्ष कैसा होगा। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त हो।